तो इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम के प्रोसेस के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो जो टैंजिबल है। आप जैसे कार लेने के लिए गए, आपने पेमेंट करी, इवन पेमेंट पूरी भी नहीं करी, ईएमआई में आप पेमेंट करते हो, तो आपने पेमेंट करी, आप शोरूम में गए, आपने गाड़ी लेके आ गए। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप प्रीमियम पेमेंट करते हो, आपको मिलता है एक पॉलिसी का बॉन्ड। बस वो भी इवन आजकल हार्ड कॉपीज़ नहीं मिल रही हेल्थ इंश्योरेंस में, आपको मिलती है एक सॉफ्ट कॉपी। आप वो सॉफ्ट कॉपी लेके आते हो, आपको फील नहीं आता कि यार ये क्या लिया है मैंने, प्रीमियम पे करा है 20-25 हज़ार रुपये एक पेपर का, बस सॉफ्ट कॉपी मिल गई है, इवन पेपर भी नहीं मिला। अब उस पेपर की वर्थ आपको समझ में आती है जब आपको फ्यूचर में कोई क्लेम आता है। क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कोई डिजीज होती है या कोई इन्फेक्शन होता है या कोई पेन होता है, तो आप ट्रीटमेंट के लिए अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो थोड़ा बहुत आपका बेसिक डायग्नोसिस करता है और उसको कुछ हिंट मिलता है कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है। तो उसके लिए वो आपसे कुछ टेस्ट रिकमेंड करके देता है अपने कंसल्टेशन पेपर पे कि ये आप मेडिसिन खाइए और ये टेस्ट आप करवा के इसकी रिपोर्ट मेरे पास लेके आइए। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट कंसल्टेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको ये कंसल्टेशन का पेपर संभाल के रखना। अभी क्लेम का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस आपने कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो ये आपको कंसल्टेशन का पेपर संभाल के रखना है। जो मेडिसिन डॉक्टर बता रहा है वो आपको खानी है, उसके बिल्स आपको संभाल के रखने हैं, और आपको जो टेस्ट करवाने हैं उसकी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट और जो आपको टेस्ट की रिपोर्ट्स मिलती हैं वो भी आपको संभाल के रखनी है। अब उन टेस्ट के बिहाफ पे डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि आपको कोई डिजीज़ है भी या नहीं है। कोई बेसिक बिल्कुल डिजीज़ है तो वो दवाई खा के अगर आपकी ठीक हो जाती है तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ओपीडी कवर है पॉलिसी में तो फिर आप उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं कि अपने ओपीडी में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर से मिले, उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और वो मेडिसिन हमने खाई और उसका ये बिल है, जो हमने टेस्ट करवाए थे उसका ये बिल है, हमारी ओपीडी कवरेज इतनी है तो हमें इतना क्लेम दे दीजिए। तो ये हो गया ओपीडी का क्लेम। अगर आपके पास, अब फिर से हम पीछे चलते हैं जहाँ पे आपने रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा और उसमें कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा ही आपकी नॉर्मल से हटके हैं, ऊपर या नीचे हैं, तो इसलिए आपको कोई ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में फर्दर डायग्नोसिस के लिए। तो अब जब अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो यहाँ पे दो तरह के एडमिशन होते हैं। पहला होता है इन पेशेंट और दूसरा होता है डे केयर। डे केयर में अगर आपको 24 आवर से पहले आपको रिलीज कर दिया जाता है और यहाँ पे अगर आपको एनेस्थीसिया देकर कोई ट्रीटमेंट करी जाती है या फिर कोई मेडिकली एडवांस प्रोसीजर है तो ही आपका डे केयर में आ जाता है। अगर आपकी पॉलिसी में वो डे केयर कवर्ड है, ये ऑल डे केयर कवर्ड है, तो वो कवर हो जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी में डे केयर कवर्ड है बट जो डे केयर की ट्रीटमेंट आपने ली है वो लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट्स में नहीं आती तो वो डे केयर ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। अब आपको 48 आवर्स के विद इन अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है कि आप इस ट्रीटमेंट के लिए इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो ये इंटीमेशन आप खुद भी कर सकते हैं और बेटर रहेगा कि आप अपनी पॉलिसी की कॉपी हॉस्पिटल के टीपे डिपार्टमेंट को दे दें, जो आपसे वो खुद ही मांग लेते हैं। तो वो आपकी तरफ से इंटीमेट करते हैं हॉस्पिटल की तरफ से कि ये इंसान जिसने आपकी पॉलिसी ले रखी है वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको ये प्रॉब्लम है और उसके ट्रीटमेंट में हम ये प्रोसीजर करेंगे जिसमें इतना एक्सपेंस आएगा। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायग्नोसिस के पेपर्स चेक करेगी और उनको अगर कोई क्वेरी होगी तो वो क्वेरी हॉस्पिटल से करेगी। वो सब चीज़ें हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में अपने आप बातचीत होंगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अब वहाँ से सेटिस्फाई होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन अमाउंट अप्रूव कर देती है। अप्रूवल के लिए मान लीजिए आपके हॉस्पिटल ने बोला कि 1 लाख रुपए लगेंगे ट्रीटमेंट में, तो प्री अप्रूवल हो सकता है आपका सिर्फ 20-30,000 का ही है। और अब यहाँ पे क्या है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा की होनी है तो हॉस्पिटल आपसे कह सकता है कि कुछ पैसे आप सबमिट करवा दीजिए ताकि हम ये इंश्योर कर लें कि फ्यूचर में अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कंज्यूमेबल आइटम्स का डिडक्शन करती है, किसी और चीज़ का डिडक्शन करती है, तो वो हम आपके सबमिटेड मनी में से डिडक्ट करके आपको बाकी पैसे दे देंगे, या फिर आपसे और डिमांड होगी तो आपसे चार्ज करेंगे। कई हॉस्पिटल्स में 80% to 100% भी पहले ही सबमिट करवाने के लिए कहते हैं। जैसे कि पॉलिसी की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका क्लेम बाद में रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए कई बारी हॉस्पिटल्स इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वो पहले ही पेशेंट से कहते हैं कि आप 80 to 100%
जो मनी है, जो कॉस्ट आने वाला है एस्टिमेटेड, वो आप सबमिट कराओ, तभी हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों सिनेरियो में से जो भी होता है कि आपका प्री अप्रूवल पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई या फिर आपसे सबमिट करवाए गए पैसे और फिर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। अब आपकी ट्रीटमेंट चलेगी पूरी। ट्रीटमेंट के बीच में हो सकता है कि कुछ और फर्दर डायग्नोसिस हो जाए जिसकी वजह से ट्रीटमेंट और फर्दर आपकी एक्सटेंड हो जाए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल आपकी इंश्योरेंस कंपनी को एक एनहांसमेंट अप्रूवल के लिए और भेज सकता है कि पहले हमने बोला था कि 1 लाख रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगी, बट अब हमें लगता है कि 2 लाख रुपए में होगी, तो प्री एनहांसमेंट के लिए भी दोबारा भेज सकता है हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी। तो वहाँ से फिर से वो अप्रूव होके आ जाएगा या डिसअप्रूव होगा, जो भी डिसीजन होगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकता है हॉस्पिटल और आप इंश्योरेंस कंपनी से। अब उसके बाद फाइनली आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, अब आपका डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया है। हॉस्पिटल फाइनल बिल भेजेगा, सारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताएगा और इंश्योरेंस कंपनी को कहेगा कि हमारा जो बिल था वो इतना बना है, फाइनली ये ट्रीटमेंट से क्योर हो गए हैं पेशेंट और अब वो घर जाना चाहते हैं, तो अब डिस्चार्ज कर रहे हैं हम इस डेट पे, इस टाइम पे, तब तक का ये फाइनल बिल है, तो हमें फाइनल अप्रूवल दे दिया जाए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी उस सारी चीज़ों को वेरीफाई करके फाइनल अप्रूवल दे देगा। अगर कुछ डिडक्शंस होंगी आपकी कंज्यूमेबल आइटम्स वगैरह की, वो आपसे चार्ज कर ली जाएंगी और आपको बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, या एक्स्ट्रा आपको कुछ पे करना होगा तो वो सारा फाइनल कर लिया जाएगा। बट ये सारी बात होगी हॉस्पिटलाइजेशन तक की। अब इसके बाद भी कई बार क्या होता है कि पेशेंट घर जाने के बाद भी कुछ मेडिसिन खाता है, डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से आके मिलना और फिर से मैं आपका एक चेकअप करूंगा, तो इसे बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो आपकी पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ डेज होते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी कुछ डेज होते हैं। फॉर एग्जांपल 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन है और 180 डेज अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, तो 60 डेज पहले आपने जो एडमिशन की डेट है उससे 60 डेज पहले जो भी आपकी कंसल्टेशन, मेडिसिन, टेस्ट के एक्सपेंसेस थे, जो बिल मैंने आपको कहा था कि संभाल के रखने हैं, वो बिल आप अपनी कंपनी को भेज सकते हैं और उसका रिइंबर्समेंट में क्लेम ले सकते हैं। ऐसे ही पोस्ट में भी आप रिइंबर्समेंट में क्लेम ले सकते हैं। जब आप 1 हफ्ते बाद डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो भी अपना कंसल्टेशन चार्ज आपसे चार्ज करेगा। आपसे मेडिसिन अगर कोई एक्सटेंड करता है तो उसके भी आपको बिल पे करने पड़ेंगे। कोई टेस्ट कराने के लिए बोलता है, वो टेस्ट भी आप करवाओगे तो उसके पैसे आप पे करोगे। तो ये सारे बिल्स आप एक्यूमुलेट करके रखें अपने पास सेफली, और साथ में क्लेम फॉर्म के, अपने आइडेंटिटी कार्ड के, कैंसिल चेक के, अगर 50 से 68 की अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, और कई जगहों पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीज़ें फुलफिल करके आप अपने इंश्योरर को भेज सकते हैं और वो भी आपको क्लेम मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके इंश्योरर पे, वो पोस्ट और प्री में आपको कितना कवर करता है। कई जगहों पे लिमिटेशंस होती हैं, कई जगहों पे सारी चीज़ें कवर होती हैं, और डेज़ जो होते हैं उस डेज़ के विद इन ही आपकी सारी जो कवरेजेस होती हैं वो होती हैं। अगर आपने मान लीजिए आपकी पॉलिसी में था 180 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, अब आपके पास कोई ऐसे मेडिसिन आपको डॉक्टर ने सजेस्ट कर दी है जो आपको आगे लाइफ टाइम खानी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगले 2 साल की मेडिसिन खरीद लेंगे तो उसका आपको क्लेम मिल जाएगा। 180 डेज़ अगर कवर आपके पॉलिसी में, तो आप 180 डेज़ की मेडिसिन ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो और आपको एक सॉफ्ट कॉपी पॉलिसी मिलती है, तो वो सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी नहीं होती, वो एक्चुअल में आपको फ्यूचर में बहुत सिक्योर कर सकती है। तो उसको नॉन टैंजिबल समझ के अंडर वैल्यू मत करिए। काफ़ी लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि 4 साल 5 साल हो गए प्रीमियम पे करते हुए, आज तक कुछ हाथ नहीं लगा। बस एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है जिसको हम अपनी ईमेल पे देख पाते हैं बस, या फिर इंश्योरेंस की ऐप में दिखती है वो। बट यू कैन सी अराउंड कि कितने लोगों को हॉस्पिटल में डेली लाखों रुपए के क्लेम्स मिलते हैं, और ये कंडीशन कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो इट्स वेरी नाइस कि आपके साथ वो नहीं हो रहा है और आपको क्लेम की लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझने का मौका नहीं मिल रहा है लाइफ में। तो सबसे लकी इंसान वही है जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करता रहे और क्लेम भी ना ले। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।